है तो वो हमें सुनाने वाला है, तो हम वेलकम करते हैं। हम कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ेंगे। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 27 बाब, हमारी बहन ने ये तिलावत की थी, उसकी 62 और 63 आयत। दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। आमीन। आज कौन सा दिन है? हमने सलीबी कलमात सुने, वादे सुने जो सलीब पर कहे, और आज कौन सा दिन है? सुबह सवेरे बहुत से लोगों ने जुलूस निकाले, गवाही दी, बाहर गए। पाकिस्तान में पिछली दफ़ा पता नहीं मैं कब था, मैं भी उस वक़्त सन नहीं याद आ रहा, मैं भी उस वक़्त सुबह सवेरे अब कलीसिया के साथ उठा, जुलूस निकाला, बहुत खुशी हुई। अभी सूरज निकल रहा है और यीशु जी उठा है। और कलाम मुकद्दस में भी यही बातें लिखी गई। अगर हम इसी इंजील में 28 बाब में चले जाएं तो पहले वक्त क्या कहता है? 28 बाब की पहली आयतों में ही कहा गया है, और सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन क्या थी? धूप फटी, यानी सुबह किरण पहली निकली और यीशु उसी किरण से जिंदा हो गया। वो पहली किरण यीशु है, वो पहला रोशन यीशु है, वो पहला इकलौता यीशु है। सब उसने जिंदा किए। मैंने पहले बताया, यार की बेटी 4 दिन के मुर्दे को, और भी बहुत से उसने मुर्दे जिंदा किए, लेकिन वो जिंदा किए, लेकिन यहां पर वो जिंदा हुआ है। क्या है? यहां पर वो जिंदा हुआ है। और यहां जहां से मैंने ये शुरू किया है ना, अब भी जैसे अभी लोग हैं ना, शक्की, ना एतबार करने वाले, ना ईमान लाने वाले, ना उस बात पर कायम रहने वाले, ये उनकी बातें हैं। दूसरे दिन जो अभी मरा, अभी कब्र में रखा, दूसरा दिन सुबह चढ़ा, वो कहां पर चले गए? पिलातुस के पास। पिलातुस से दरखास्त करते हैं, जो नहीं चाहते थे कि उसका कलाम बढ़े, उसकी गवाही कोई दे, उसके नाम को इज्जत और जलाल दे, उसके पीछे कोई चले, उसके साथ कोई चले, कोई उसके कदमों में झुके। कोई नहीं चाहता था। उस वक्त भी मौजूद थे और आज भी मौजूद है। मैं दावे के साथ कहता हूं, ये जो बातें हैं सच्ची पर हक। कलाम मुकद्दस गवाही देती है। ये मैं कोई अपनी तरफ से ये हवाला नहीं लेके आया। जब मैं कलाम की स्टडी कर रहा था, झुका हुआ था, कलाम मिला, मैंने नसरीन से शेयर कर दिया कि ये कलाम है, आपने लीडिंग करनी है, ये कलाम है। वहां पर क्या थे? सरदार काहन कलाम को जानते हैं, कलाम पर अमल करते हैं, और उनको पता था कि उसने कहा है और होना है। इसलिए वो कहां पर गए? पिलातुस के पास, जिसने पहले ही हाथ धो लिए थे कि मैं इस बंदे से बरी हूं, मैं अपने हाथ धोता हूं, आप जो चाहे इसके साथ सलूक करें। उम्मत के वास्ते एक आदमी का मरना बेहतर है, क्योंकि वो जानता था कि ये मरेगा। अगर वो उसकी सुनकर उसके पीछे पड़ गए थे, इसे सलीब दे, सलीब दे, सलीब दे। उस वक़्त भी लोगों ने जो सच्चाई पर था, जो हकीकत पर था, उसकी ना सुनी, बल्कि दुनियावी लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं, एका कर लेते हैं, तो क्या होता है? जब वो दुनियावी लोग एका कर लेंगे, जिद्दा मर्जी भगत बंदा, दरवेश बंदा
खुदा दे नाल 24 घंटे चलन वाला, दुनिया दियां हर एक चीज़ां छड्डण वाला, उन्होंने वो ला के छड्डणगे। यहाँ पर भी ये फकी फरीसी चाहते थे कि वो जिंदा ना हो। अगर हो गया वो ये कैफा वो ही है, हन्ना उसका ससुर है। पहली दफा जब यीशु को गत्समनी बाग में से गिरफ्तार किया तो सबसे पहले ये इसके पास ले गई। उसी वक्त ही वो झूठों के पास गया। वो तो साहब का जो उतर चुका हुआ है बादशाह, जिसकी हुकूमत नहीं, जिसका हुक्म नहीं माना जाएगा, लेकिन उसने कहा तुसी लैन दा बड़ा चंगा किया, उन्हें नू मरवाओ, ऐ तुहाडी कौम नू मुखलसी देगा। वो जानता सी, वो ऐ नहीं, वो कह रहा है कि कौम नू मुखलसी देगा, रहाई देगा। अगर आज ये मरेगा तो आप लोगों को फायदा होगा। तो उस वक्त उन्होंने, जब पिलातूस के सामने हाजिर किया गया, तो उस वक्त उन्होंने, पिलातूस ने कहा हमारा एक दस्तूर है, ईद पर हम, उस वक्त ईद उल फसा नजदीक थी, पूरी कायनात, पूरी दुनिया से लोग जमा थे, क्योंकि ये हुक्म खुदा की तरफ से था, मूसा को मिला। तौरात में लिखा है कि ये ईद पर जहां जहां भी आप हो, आपने यरूशलेम में जमा होना है, आपने इस्राएल में जमा होना है। जब हम जानते हैं कि वो सारे वहां पर मौजूद थे, बहुत सी लोगों की इस्लाह थी, और पूछा गया हमारा एक दस्तूर है। वो क्या दस्तूर है? हम ईद पर एक कैदी को छोड़ देते हैं। वो उस वक्त कैदी बनाकर पेश किया गया था ताकि ये कत्ल किया जाए। तो उन्होंने किसको मांगा? डाकू को। डरते क्यों हो? आज जो ना लोगे तो आएगा नहीं जी थोड़े को। बराबा को मांग लिया, डाकू को मांग लिया। असी हमेशा ही तलवार के थले, डंडे के थले, तो कोड़े के थले रहना चाहते हैं। हम लोग इसी के लायक, इसलिए सख्त आदमी को मांगा। जब आपको पता है ये बराबा को मांगा, उस वक्त जब काजियों का दौर था, सैमुअल के पास गए थे, उन्होंने कहा हमारे लिए एक बादशाह हमें अता दे। उस वक्त भी वो बादशाह जालिम बादशाह बन गया, सौल। बाद में वो उन पर हुकूमत करता था। उसने भी क्या किया जो मैंने अभी बातें की हैं, डंडा भी ही, कोड़ा भी सी, ते सजावा भी उहदे कोल सी। हम अभी तक इनसे रहाई पा चुके हुए हैं, क्योंकि हमारे खुदावंद की ये तालीम नहीं, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तालीम मोहब्बत की, प्यार की, मुखलसी की, रहाई की, एक दूसरे से हमदर्दी की तालीम। हम ये ही ना कहें कि वड्डा दिन आ गया तो उदों नवे कपड़े ले लिए तो घर आते लड़ाइयाँ पा ली। जिन्ना कई ऐसे लोग हैं, मेरे जैसे भी हो, कि पूरा ही खर्चा पानी रख देने। मैं अपने तो लहन का बगैर ना कही कि तुहानू मैं पूरा खर्चा रखने ताकि जो हो गया इसी पर हम आमीन कहें। नहीं आया तो की होना में कार ना बड़ी, ये नसरीन नहीं ऐसा नाम, ये बस मैं अपने आप को, ये बड़ी क्रिसमस से भी बड़ी ईद है, लेकिन हम क्रिसमस को ज्यादा अहमियत देते हैं। और ये यीशु मसीह आपका निजात दहिंदा, जिसको अदालत का अख्तियार मिला, जिसके सामने हमने हाजिर होना है, जो उस पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा, मरेगा नहीं, बल्कि जो वो तो जिंदा रहते हुए कहता है जहां मैं हूं वहां मेरे लोग होंगे। वो पादरियां नू, अपने शिगिर्दां नू नहीं कहता, वो कलीसिया नू कहता है, जो कलीसिया उसकी पसली से निकली, नेजा मारिया, जो उसकी कलीसिया भी पसली तो निकली, तो कलीसिया नू चलाने वाली भी पसली तो ही निकली, क्योंकि औरत की नस्ल से तुमको निजात मिलेगी। ये पैदाइश में लिखा हुआ है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लेंगे,
क्या औरत की नस्ल से तुमको निजात मिलेगी। आदम बनाया गया था, ये कुदरत के साथ औरत के पेट में आया। एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और तुम उसका नाम यस्सु रखना। इमानुएल पुराने आदनामे में था, नए आदमे में यस्सु रखना। वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा, निजात देगा, मुहलसी देगा, रहाई देगा, आजाद करेगा और दीवारों को और हर एक बंधन को खोल देगा, तोड़ देगा और पाप से आपको मिला देगा जहां से आप आए हैं। इसलिए तो वो कहता है तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदावंद पर ईमान रखते हो, मुझ पर ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, वो वहां पर ही जाएगा, वो वहां पर जाएगा और आपके लिए तैयारी कर रहा है। और वो जानता है कि मैंने अपने लोगों को, जिनसे मैंने वादा किया है, जिनको मैंने खाना भी खिलाया है और कलाम भी सुनाया है, जिनकी मैंने फिक्र की है, जिनके मैंने कहा था उनको अगर कोई भूखा है तो उसको खाना खिला, अगर प्यासा है तो उसको पानी पिला, अगर वो नंगा है तो उसको कपड़ा पहना, अगर वो किसी भी ऐसी मुश्किल परेशानी में है तो उसकी मुश्किल परेशानी हल कर। असी कहने फंसे आ तो फंसे आ रहे, नंगा करो। आपको पता है एक जो दुनियावी बाप बना वो कौन था? यस्सु का दुनियावी बाप। हालेलुया। किसने बताया? सिस्टर कमल के लिए। मैं तो पता जिदा जरा कहेगा ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੱਜਣ। ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ना, तो यस्सु के नाल हो जाएंगे। मैं जैसे यस्सु के हफ्ता पहले दावत की थी और एक औरत अपना सब कुछ छोड़कर, जो भी औरतें हैं ना, खवातीन जितनी भी हैं कलाम मुकद्दस में, आपको पता है वो औरत शमौन के घर में गई तो शमौन ने यस्सु के पांव नहीं धोए और यस्सु ने गवाही दी कि मैं कितना खुश हाँ। उस वक्त कहता है शमौन मैं तुझसे एक सवाल करता हूं, जिसके थोड़े गुनाह मुआफ हुए हैं वो थोड़ी खुशी करेगा और जिसके बहुत गुनाह मुआफ हुए हैं वो बहुत खुशी करेगा। आज हम अगर किसी को 1 दिनार दे तो बहुत अब जितलाते हैं, उसने पूरे साल की कमाई, पूरे महीने की कमाई, एक इतर जिसको कहते हैं, इतर दान लाई। पहले तो अपने आंसुओं से उसके पाँव को धोया। आज हम धोते हैं ना, असी तो नकल करने हैं, लेकिन नकल करते हैं वो ताकि जिन्होंने वास्ते साढ़े को कदूरत है उन्होंने दे पाँव धोआंगे, वो वहावे वास्ते ना धोवो, दिल से धोए, दिल से कदर करें, एक दूसरे की मुखालफत में ना जाएं, बल्कि एक दूसरे को प्यार करें। उसने क्या किया था? प्यार किया था, सच्चा प्यार किया था। अपने आंसुओं से यस्सु के पांव धो दिए और अपने बालों से, जिनकी कदर औरतें खवातीन बहुत करती हैं, मेरे बालों ना छुई। अगर इसके बालों को छूते हैं ना औरत के, तो बालों में जादू होता है। जो दूसरे मबूद है ना, मरियम 2 सन, मरियम मगदलीनी, हालेलुया, सबके लिए जोरदार तालियां। मरियम मगदलीनी बालों से, तौलिया नहीं सी, कपड़ा नहीं सी, उन्हें क्या यस्सु तो जब मैनू मिल गया वे, वो क्यों मोहब्बत करती थी? वो इसलिए मोहब्बत करती थी कि उसके अंदर 7 बदरूहें थी। यस्सु ने एक ही बार से बोलकर निकाल दिया और वो उसी टाइम से यस्सु की पूजा है।
मोहब्बत करना शुरू कर दिया, प्यार करना शुरू कर दिया। और जो उसके घर में कीमती अतर जमा करके किसी को तोहफा देती है ना, हमारी बहनें, बेटियां या हमारी बीवियां, वो अपनी जेब खर्च जो होता है ना उनको मिलता है, तो जमा करती हैं। वो भी जमा करती 300 दिनार, 365 दिन होंगे, 5 दिन घट सन वैसे, उन्हें 300 दिनार का वो इतर खरीदा हुआ था। और उसने कहा कि मैनू तो यस्सू तो वड्डा कोई चीज़ है ही नहीं। वो इतर तोड़ा, अतरदान को तोड़ा, ताकि जो पेशन गोई कही गई थी ये भी उसका हिस्सा था। और यस्सू ने गवाही दी, यस्सू ने खुश होकर कहा कि जहां कहीं भी इस खुशखबरी की मुनादी की जाएगी और ये किस्सा भी बयान किया जाएगा। 300 दिनार बड़े होंगे हैं उस टाइम ना। अज अगर दिनार जॉर्डन का दिनार है ना 12 रियाल होंगे ना तो 1 दिनार मिलता। उस वक्त 300 दिनार बहुत ज़रब दे के वेख लो किन्ने करोड़ा भी हो सकता है। 1 करोड़ तो मेरा बन जाएगा, लेकिन उसने परवाह ना की। उसने यस्सू की खातर, क्योंकि उसको यस्सू मिल गया था। कौन मिल गया था? आज आप लेना चाहते हैं यस्सू को? आज लेना चाहते हैं, वो जिंदा है, वो हमारा निजात दहिंदा है। हम एक हवाला पढ़ेंगे, आपको पक्का पता लग जाएगा। मुकद्दस मत्ती की इंजील में ही लिखा है। इस बाब की पहली आयत पढ़ी थी ना हमने, अब पहली से दूसरी तक जाएंगे। पहली भी पढ़ें और दूसरी भी पढ़ें। और सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन को फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो एक बड़ा गुंजाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिक थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिक सफेद थी। और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यस्सू को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। यहाँ पर रुके, किसको ढूंढ रही हो? यस्सू को। आगे 6ठी आयत आप सब ने पढ़नी है। 6ठी आयत में लिखा हुआ है, वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक, वो अपने कहने के मुताबिक क्या है? अब वो क्या कहती हैं? फरिश्ते कहते हैं, आओ। ए लफ्ज़ छाड़ दे पे विचों, क्या कहता है? आओ आओ। हूँ है ना कहीं लड़ाई होंगी जे, आने से लड़ाई नहीं होगी। वो कहता है आओ आओ, ये जगह देखो जहां आमीन। ओ जिंदा आसमानी बाप तेरा शुक्र, तू वाकई ही जिंदा है। वो वहां पर नहीं पड़ा जहां पर उसको रखा गया। जिन्होंने जाकर पिलातूस से हुक्म किया और पिलातूस ने कहा कि तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक हो सके उसकी निगहबानी करो। अगर हो सके तो उनका एक दस्तूर था रोमियो का, और उस पत्थर पर मोहरे लगा दी गई ताकि कोई उसको खोल ना सके। यहां पर एक आसमान से 2 फरिश्ते आए और जो ईमान के साथ औरतें चल पड़ी थी यस्सू को देखने के लिए, यस्सू की पूजा करने के लिए, यस्सू की प्रस्तिश करने के लिए। उनके लिए आसमान से फरिश्ते भेजे गए और पत्थर को लुढ़का दिया गया और उनको कहा कि आओ आओ मेरे बाप के प्यारे लोगों, ये वो जगह देखो जहां पर
खुदावंद पड़े थे। हालेलुया। लगता नहीं तुसी नहीं समझते इस गल नूं, तो कदे तुसी खामोशी दे नाल मैनूं बोलदे हो पास्टर साहब नूं काहदा जोश आ रहा है। हालेलुया हालेलुया यीशु जिंदा है। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया दी निजात दा दहिंदा हो गया। इत्थों तक ही रहो। वो कुल दुनिया दा ओहदे विच तुसी भी शामिल हो। हालेलुया। उसमें हम भी शामिल हैं। कोई और नहीं बल्कि हम जानते हैं कि वो कुल दुनिया के लिए आया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने क्या किया है, अपना प्यारा बेटा बख्श दिता। ये अपनी रहाई नू कबूल कर लो, अपनी मुखलसी नू कबूल कर लो, ओहदे कफारे नू कबूल कर लो, ओहदे नाल चलन नू अपने आप को पोसता मजबूत करो, ताकि कोई भी आफत आए, भूचाल आएंगे। ये जो औरतें हवातीन गई इनको कुछ ना हुआ। भूचाल आया, पत्थर लुढ़का दिया गया। आज भी आपकी जिंदगियों में भूचाल आएंगे, आज भी आप परेशान होंगे, लेकिन यीशु आपको बचाने के लिए उतर आएगा, आपके घर में आएगा और कहेगा, जैसे वो पतरस के घर में गया, पतरस के ससुराल में गया था शायद, उसकी सास वहाँ थी, बीमार थी। हमारी बहनें देखें यीशु जदों आंदा ना, खुशियाँ उन्हां कोलों आ जांदियां ने। वो बहन पतरस की सास बीमारी में थी, तप में थी। उसको कितना बुखार, 104 बुखार, सब तो ज़्यादा 104 बुखार। इस तो उत्ते भी हो सकता है, लेकिन 104 बुखार होए ना तो पट्टियां कीतियां जांदियां ने, नहाया जांदा वे, कपड़े उतार दिते जांदे ने, ते ताकि इहदा बुखार तप इहदा उतर जाए। यीशु गया, वो पड़ी रही, पतरस ने क्या बीमार, यीशु गया, उन्हें किया, पतरस ने, यीशु आया, वो उसी दम यीशु का साया पड़ा और उनकी खिदमत करने लग गए। हालेलुया। यीशु तो हुण फिर भी तुहाडे कोल कितनी बारी आया, तुसी कबूल नहीं करते। जब यीशु आता है मौजूदा हो जाता है, गवाही दी जाती है, बरकत मिलती है, नजात मिलती है, रहाई मिलती है, मुखलसी मिलती है। वो किसके वसीला से मिली? ये सलीब आज खाली है। बहुत सी सलीबें पर यीशु उत्ते ही लट गया हाले तक, लेकिन जो सलीब खाली है, आज सलीब भी खाली है, कब्र भी खाली है, और यीशु आपके साथ है। हालेलुया। यीशु जब तुहाडे नाल होगा की करोगे? नहीं, उन्हें कहोगे चला जा उत्थे जाके पढ़ जिथे रखिया सी। एवं किया गया ही कि तीसरे दिन तू उठेगा, तू तीसरे दिन जिंदा होएगा। असीं कहने उत्थे ही पिया रहे, हाले असीं बड़ियां जड़ियां ने ना कमाइयां भी करनियां ने, गालां भी देनियां ने, लड़ाइयां भी करनियां ने। असीं क्यों उत्थे पड़ा रहन दांगे? साडी सोच है, साडी नेचर पे आया है। कुछ लोग गालियां देकर नाश्ता करते हैं, कुछ लोग लड़ाइयां करके नाश्ता करते हैं। सुबह उठते ही जब तक ना एक दूजे नूं घूर ना लैन, एक दूजे नूं नीचा ना वहालन, उन्हां दी सवेर नहीं जी हुंदी। ते जदों बाहर जांदे ने ना, ओए वो बंदा मैनूं मिलिया ही ते अज मेरे काम नहीं होए। और जदों तू घरों उठदियां सार बुगज लैके निकले हैं, गालियां दे के निकले आवे, लड़ाइयां सोच के निकले आवे, लड़ाइयां करके निकले आवे, तो यीशु ने तेरे कोल की आना है। उस घर में यीशु नहीं है। इसलिए तो कहता है, जब जो जकरिया के घर में गया, मत्ती जो बना बाद में मत्ती की इंजील में लिखा है ना, जब उसके घर में गया तो यीशु ने खुद गवाही दी थी, क्या क्या जिस घर में उसने पहले
बहुत तरीकों से हमारी जैसा होगा टैक्स वसूल किया था, कमाई की थी। जब यीशु आ गया उन्हें कमाई की परवाह ना की। आज यीशु जिंदा होकर आपके पास आ गया है, आपके साथ आ गया है, आपके घर में आना चाहता है, आपको रहाई देना चाहता है, क्योंकि सलीब आपकी रहाई की पहचान है। इसलिए तो वो लानती मौत मरा। सलीब का पैगाम तो हलाक होने वालों के लिए तो क्या है, बेवकूफी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए क्या है। खुदा की कुदरत। ये कहां पर लिखा है? कलाम मुकद्दस में, पहला कुरिन्थियों पहला बाब उसकी 15 आयत में लिखा हुआ है कि सलीब का पैगाम तो हलाक होने वालों के लिए तो क्या है, बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए। आज आपने निजात पाई है, जो मुकद्दस मत्ती की इंजील पहला बाब 21 आयत में लिखा था। क्या लिखा था? पहले बाप की ऐसे उधर भी पढ़ाई गई थी। बेटा होगा, जोरदार पढ़ दो। हाँ जी, कईयों ने याद की थी ये। और उसके बेटा होगा, उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु। नए आयतनामे तो यसूल है याद है। नया आयतनामा यीशु मानुअल खुदा हाडे नाल सी। नए आयतनामे में यीशु इसलिए लिखा गया कि यीशु आपके साथ है। वो आज जिंदा आपके लिए हुआ है, मेरे लिए हुआ है और कुल दुनिया के लिए हुआ है। हालेलुया। आप मानते हैं? तालियां बजाओ मुतो, क्योंकि यीशु नींदर तो नहीं आई हाले और यीशु दियां बड़ियां गल्लां जे, लेकिन यहाँ पर ही एनिया कबूल कर लोगे ना, रहाई आपके पास है, यीशु आपके पास है। वो सलीब पर ऐसे बाजू फैलाकर, ये नहीं आखिरी वक्त ते भी उन्हें दस छड़िया सी मैं तुहाडे नाल प्यार करना। एक इंसान ने, एक डाकू जो हम समझते थे ऐ नहीं जे बख्शिया जाना, हाड़ी सोच है बख्शिया नहीं जे जाना, लेकिन उसने यीशु का इकरार यहाँ से किया, इधर से किया, और जब इधर से करते हैं तो जुबान पर आता है, और जब जुबान पर आया तो उसने कहा अब इसका दिल खालिस है। जैसे दाऊद के दिल पर नजर की, डाकू के दिल पर नजर की, और जैसे ही उसने कहा दूसरे को, हम तो अपनी ही जो कार्रवाइयां पाइयां ने, सजावा कीतियां ने, काम कीते ने बुरे, उनकी सजा पा रहे हैं, ये तो बेचारा बेगुनाह है, इसको तो हमारे साथ लटका दिया गया है, ये सलीब पर लटका हुआ है, क्यों इसके लिए तू बुरा सोचता है। तो उसने जब ऐसा कहा, खुदा ने कहा ये बादशाही के लायक हो गया है, ये बादशाही के कबूल करने के लायक है, ये मेरी बादशाही में शामिल होने के लायक है। और इसलिए उसने कहा ऐ यीशु, ऐ बाप, जब तू अपनी बादशाही में शायद मुझे याद है, इसी तरह जो थी ना 2 शागिर्दां दी मां, उस वक्त भी उसने दुनियावी बादशाही सोची सी, ते डाकू ते मरन वाला ही, लेकिन इन्हें वेख ली ही उत्ते वाली बादशाही, जैसे स्टिफनस ने देख ली। जब स्टिफनस को शहीद किया जाता है, जब उसको सुनसार किया जाता है, जब उसको मारा जाता है, वो यस्सु की गवाही देता है, वो यस्सु का कलाम सुनाता है, वो यस्सु की पैरवाई करता है, और वो कहता है, आसमान की तरफ देखता है कि मुझे खुदावंद यस्सु नजर आ रहा है फरिश्ते की शक्ल में। आज आपको भी जब आप दिल से निगाह करें, यस्सु को तकते रहें। इब्रानियों में लिखा हुआ है, इधर उधर नहीं, यस्सु पर निगाह करें, यस्सु को तकते रहें, और आप रहाई पाएंगे, मुखलिसी पाएंगे और आज़ाद होंगे। मानते हो आज़ादी अपनी? हालेलुया। खड़े हो जाएंगे।